नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, जैसे डेल्टा है, इसमें रो वाइज फंक्शंस आपके लिखे हुए जैसे f1x, f2x, g1x, g2x। तो मान लीजिए मैं इसको डेल्टा को सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा f1x और इंटू कितना g2x माइनस f2x और कितना g1x। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है तो f डैश कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे प्रोडक्ट लेबनीज फॉर्मूले से। तो f1x एज इट इज, g2 का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो g2x माइनस प्लस फिर ये एज इट इज रहेगा f1x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और ये g2x फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होगा। देखो ध्यान से देखना जरा आप, ये और ये हम जो है एक साथ रख लेते हैं तो या इसको और इसको एक साथ रख लो आप, ये कितना हो जाएगा f1x और g2 डैश x और माइनस f2x g1 डैश x, ओके, प्लस f1 डैश x g2x माइनस g1x और ये f2 डैश x। ठीक है, देखो इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये क्या बन सकता है, इसको लिख सकते हैं हम f डैश x, f2 डैश x और g1x, ये कितना g2x। ठीक है, और प्लस इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो ये कितना नज़र आएगा आपको, f1x, f2x एंड हियर इज g1 डैश x और ये g2 डैश x। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप देखो आपको ये फील हो रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें रो वाइज ये फंक्शन दे रखे हैं f1x, f2x एंड g1x, g2x। तो हमको यहाँ पे क्या फील हो रहा है कि देखो फर्स्ट वाले रो का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड रो एज इट इज है, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज है और सेकंड रो का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब सोचो कि बाय द वे ये कॉलम वाइज होते तो मैं इसको कॉलम वाइज भी लगा सकता हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है। तो ऐसा फील होगा कि भाई जो फर्स्ट कॉलम है उसका डिफरेंशिएशन, सेकंड कॉलम एज इट इज। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ f1 डैश और ये f2 डैश x और ये g1x और ये कितना g2x प्लस f1x और ये f2x g1 डैश x और ये कितना g2 डैश x। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखो फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएशन, सेकंड का एज इट इज, फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज और फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो मैंने ये फील किया कि अगर मान लीजिए कोई डेल्टा है जिसमें मान लीजिए रो 1 है और ये रो 2 है, तो ये क्या हो रहा था इसका डिफरेंशिएशन कि फर्स्ट जो रो है वो डिफरेंशिएट हो गई, सेकंड रो एज इट इज। ठीक है, और फिर क्या कि जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज, सेकंड रो का क्या हो गया था, डिफरेंशिएशन। बट आप इसी डेल्टा को कॉलम वाइज देखें, जैसे C1 और ये कितना C2, ये दो कॉलम्स हैं। तो देखो क्या हुआ था, यहाँ से डेल्टा डैश कितना आया था, C1 डैश और C2 डैश एज इट इज, C1 डैश पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज और पहला एज इट इज और दूसरे का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। ये कॉलम्स ऐसे देखेंगे, रो वाइज आप ऐसे देखते हो है ना, इसीलिए मैंने ऐसे लिख रखा है, फर्स्ट रो सेकंड रो है ना। तो इन सिमिलर वे, इन द सेम वे अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है जो 3x3 का है, यानी कि उसमें R1, R2 और R3 है। ठीक है, उसमें 3 रो हैं, तो क्या होगा, देखो डैश फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन और तीसरा एज इट इज, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। या अगर मान लीजिए कॉलम वाइज होता तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो C1, C2, C3 ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको कितना नज़र आएगा कि C1 डैश C2 C3 प्लस C1 C2 डैश और ये C3 और प्लस C1 C2 और ये C3 डैश। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
अभी देखो पॉइंट ये है कि मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि मान लो कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास जिसमें ये C1 C2 और C3 मान लीजिए ये 3 कॉलम्स हैं, बट ये दोनों कॉलम्स के हर एक एलिमेंट कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट। इनके भी सभी एलिमेंट कांस्टेंट है, इसके भी सभी एलिमेंट कांस्टेंट है। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट का रो का डिफरेंशिएशन जैसे आप इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बाकी के एजडे रहेंगे प्लस, देखो फर्स्ट एजडे रहेगा, दूसरे का करोगे तो आप कितना देगा, हर एक में 0 दे देगा, और ये C3 और प्लस फर्स्ट सेकंड एजडे, थर्ड का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट है हर एक एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। तो डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल डेल्टा डैश कितना हुआ कि C1 डैश C2 और ये C3 डैश C1 डैश C2 और C3। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, कोई डेल्टा है, और वो किस तरह से है कि f1x f2x 3x3 का ले रहे हैं f3x, और ये a1 b1 और ये c1, एंड दिस इज a2 b2 एंड c2। ठीक है, तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे इसमें तो फिर क्या नजर आएगा आपको, ये कि डेल्टा 1 करोगे आप तो क्या होगा कि f1 डैश f2 डैश एंड f3 डैश। ठीक है, x भी लिख सकते हो, और रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ ये केवल, और a1 b1 c1 a2 b2 c2। फिर आप सेकंड रो का करोगे तो 0 दे देगा, थर्ड रो का 0। तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। अगर मान लो दोबारा डिफरेंशिएशन करना है आपको डबल डैश, तो फिर ये क्या आएगा, f1 डबल डैश x f2 डबल डैश x एंड f3 डबल डैश x। ठीक है, और यहाँ पे a1 b1 एंड c1 एंड हियर इज a2 b2 एंड c2। फिर देखो इन द सेम वे, तो आपका जो डेल्टा टू दी पावर n यानी n टाइम्स जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, f1 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये f2 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन, और ये f3 का भी n टाइम्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड इट इज a1 b1 एंड c1 a2 b2 एंड c2। ये तब की बात कर रहे हैं जब आपको डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई कॉलम तो वेरिएबल है, और बाकी के कॉलम्स या रो कैसे हैं, कैसे हैं, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, डेल्टा इक्वल टू, क्वेश्चन है मेरे पास डेल्टा इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स, दिस इज x 1 and 1। ठीक है, हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है इसका। तो डेल्टा डैश, देखो आप दो तरीके लगा सकते हो कि इधर आप रो वाइज कर दो या कॉलम वाइज कर दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा कि d/dx साइन एक्स d/dx कॉस एक्स एंड d/dx साइन एक्स। ठीक है, एंड सेकंड रो एज इट इज। ठीक है, x 1 and 1 प्लस फर्स्ट रो एज इट इज फर्स्ट रो एज इट इज एंड d/dx ऑफ क्या, cos x, d/dx ऑफ क्या, माइनस साइन एक्स एंड d/dx क्या, cos ऑफ x। और ये आपका एज इट रहेगा, ये भी रो एज इट रहेगा, प्लस साइन एक्स cos x साइन एक्स, फर्स्ट रो एज इट इज cos x माइनस साइन एक्स एंड cos x, थर्ड रो एज इट इज d/dx x d/dx ऑफ 1 एंड d/dx ऑफ 1। मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, बट आप अपना स्टेप जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नज़र आएगा कितना, cos x, ये माइनस का साइन एक्स, ये आपका cos x। ठीक है, ये क्या है, cos x माइनस साइन एक्स एंड दिस इज व्हाट cos x, x 1 1 प्लस
देखो ये कितना है साइन एक्स, हियर इज कॉस एक्स एंड हियर इज साइन एक्स। ये क्या है माइनस साइन एक्स, ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा और ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस टाइम्स कॉस एक्स, माइनस तो पहले से ही है, और ये एक्स 1 एंड 1, ठीक है, प्लस साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स, हियर इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड हियर इज कॉस एक्स, इसका हो जाएगा 1 0 एंड 0, ठीक है। देखो ये दो रो आइडेंटिकल हैं, ये दो रो आइडेंटिकल हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0। अभी आप देखो इसमें, अभी आप इसको देखो, ये माइनस था है ना, ऐसा माइनस था ये, तो माइनस था तो नहीं ये माइनस साइन एक्स था है ना, तो माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये तो आपको ये तो क्या आएगा, नहीं देखिए इसका तो ये क्या है, नहीं ये ठीक है, ओके, ओ सॉरी ये है, ठीक है। देखो अभी मैं मान लो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, देखो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स और ये माइनस टाइम्स था, तो ये माइनस टाइम्स ही आएगा ना, क्योंकि साइन एक्स का तो केवल कॉस एक्स होता है ना, ठीक है, और ये हो गया, ये माइनस टाइम्स हो गया। देखो अगर मैं मान लो -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, -1 का मल्टीप्लाई कर दें आप इसमें, तो ये आ जाएगा ना, तो यानी कि ये जो आपके पास रो है, ये जो रो है वो इसका माइनस टाइम्स है कि नहीं, यानी कोई रो किसी का मल्टीपल हो, या फिर ऐसे सोचो आप इस रो में से क्या कर लो -1 कॉमन ले लो, तो ये रो और ये रो आइडेंटिकल बन जाएंगे, तो इसका वैल्यू भी कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अभी देखो थर्ड रो देख लो आप, थर्ड डिटर्मिनेंट देख लो, इसमें क्या है आप थर्ड रो के लिए इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये कौन सी पोजीशन है 3 1 पोजीशन है, तो प्लस का आएगा एक, तो ये 1, और इस करस्पॉन्डिंग इनको प्रेस करोगे तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपको कितना देने वाला है 1 देने वाला है, तो आपका आंसर भी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए मैं इसको ना आपको एक बार एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो डेल्टा हमारे पास था, डेल्टा था साइन एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और एक कॉस एक्स। आपको कंपटीशन क्लासेस में ये पूरा एक्सपेंड नहीं करके दिखाना, मैंने तो आपको बता दिया था, आपको डायरेक्ट लिखना था, तो ये पहले का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साइन कॉस एक्स ये आ जाता, और ये एज लिख देते आप, ये स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं है ना। फिर आप फर्स्ट रो एज रखें और सेकंड रो का डिफ्रेंसिएशन, तो आपको ये मिल जाएगा 1 1 एक्स 1 1 ये आपका हो जाएगा। फिर ऐसे इन दो रो को एज रखते आप, थर्ड डिफ्रेंसिएशन करके डायरेक्ट लिख देते आप, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ x1 और 1। देखो मान लो मैंने इसको फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर दिया है, तो साइन एक्स इसको प्रेस करेंगे आप, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस का होता दूसरा एलिमेंट ही, क्योंकि A12 पोजिशन, ये कॉस एक्स, इसको प्रेस कर दो आप, तो ये कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको कर दो तो कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स कितना हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और ये प्लस कितना हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन देगा, इन दोनों से आप कितना कॉमन ले लो, ये तो आपको -1 दे देगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, और यहाँ से आपने एक्स कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो बन दे देगा, प्लस कितना आ जाएगा एक्स इंटू 1, तो ये आपका डेल्टा आ गया ओवरऑल। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा तो आपको कितना मिलेगा 0, तो इसका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आसान इसीलिए लग रहा है कि कैलकुलेशन आपकी काफ़ी छोटी है, बट कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा अगर हो जाएगी
तो आपको डिटर्मिनेंट को डिफ्रेंशिएट करने का जो एबव तरीका आपको दे रखा है, दैट मेथड विल बी द सुइटेबल मेथड। ठीक है, ये रहेगा। देखिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे डेल्टा इक्वल टू है मेरे पास x टू दी पावर n cos x और ये sin x, फैक्टोरियल n, और दूसरा है cos ऑफ n पाई बाई 2, फिर है हमारे पास sin n पाई बाई 2, और ये कितना है 2, 4 और ये 8। क्वेश्चन में रखा है कि आपको ना इस फंक्शन का, अगर मान लो ये एफ एक्स है, अगर सपोज करो इसका नाम एफ एक्स है, तो हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है n टाइम्स। तो यानी कि आपको एफ एन एक्स ज्ञात करना है, और एट और कहाँ पे ज्ञात करना है, x इक्वल टू 0 पर, और जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, n। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है n को। अभी देखो आप कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इट इज क्वाइट क्लियर, बट आप थोड़े से ध्यान से देखोगे तो हमको इसको n टाइम्स करना है। तो अगर फर्स्ट टाइम ही करना होता तो हमें क्या है, पहले फर्स्ट रो फिक्स करो आप, फिर सेकंड, पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड और सेकंड थर्ड को फिक्स करो। फिर आप क्या करते हैं, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड को फिक्स कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड को फिक्स कर लेते हैं आप। ठीक है ना, तो ये एक मेथड होता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, वो एक ही बार हुआ ना डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ तो n टाइम्स करना है, तो ये तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि देखो ये पूरा का पूरा कॉलम कैसा है, कांस्टेंट है, ये भी कोई वैल्यू कांस्टेंट आएगी, ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इतना तो क्लियर है, और ये भी कांस्टेंट है आपका। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए 3 कॉलम्स हैं, उनमें से 2 कॉलम कांस्टेंट हैं, तो सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, बाकी के आपके एज इट इज रहेंगे। ठीक है, देखो ये 0 0, तो ये कितना हो, देखो फैक्टोरियल n cos n पाई बाई 2, कॉस में पाई के मल्टीपल्स के लिए जो वैल्यू है वो हमेशा आपको कितना मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, या तो कितना मिलने वाला है, देखो n का वैल्यू अगर n में बिलोंग कर रहा है, तो मान लो हमने n का वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो cos पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है ना, और इसका वैल्यू कितना हो सकता है, -1 भी हो सकता है समटाइम्स, और इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है। लेकिन इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू भी 0, 1 या -1 हो सकता है किसी भी n के लिए। ठीक है ना, तो केवल हम इससे काम चला लेंगे। देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने मान लो इसका डिफरेंशिएशन किया, तो x की पावर n का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखो x की पावर n का 1 टाइम डिफरेंशिएशन कितना आएगा, n x टू दी पावर n माइनस 1, और दूसरी बार कितना आएगा, n n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 आएगा। ठीक है, n माइनस 2 आएगा। फिर ऐसे आपने n टाइम्स किया होगा तो n माइनस n आ जाएगा, तो ये कितना होगा, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1, तो फैक्टोरियल n नजर आएगा ना आपको। तो देखो एफ एन एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी एन ओवर डी एक्स एन एक्स की पावर n, ये तो आपके एज रहेंगे, ये 2 cos n पाई बाई 2, और ये 4, और ये कितना sin n पाई बाई 2, और ये कितना 8। थोड़ा सा आपको जो फोकस करना है वो इस क्वेश्चन पे यहाँ करना है कि इसमें क्या होने वाला है ना, ये है cos x, और ये है d की पावर n अपॉन डी एक्स टू डी एक्स एन, और ये कितना है sin x, है ना। देखो तो इसका जो डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको, फैक्टोरियल n मिल जाएगा, फैक्टोरियल में n, इसका देख लेते हैं। देखो cos का आप फर्स्ट टाइम करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा, और sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस sin x आपको दे देगा ये। तो देखो फिर आपने मान लो दूसरी बार किया इसको डिफरेंशिएट, तो कितना दे देगा आपको, माइनस का sin पाई बाई 2 प्लस एक्स दे देगा। फिर इसको चेंज कर दो आप, तो cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 2 टाइम्स किया तो यहाँ कितना आ रहा है, 2 पाई बाई 2 आ रहा है, 3 टाइम्स करें 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और
और कॉस ही आ जाएगा लौट करके, और एन टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ एन पाई बाई 2 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन का देखो, साइन का अगर आप करोगे तो साइन का कितना आएगा, कॉस आएगा, तो साइन का कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स, है ना। तो मैं कॉस को दोबारा से साइन में चेंज कर रहा हूँ, तो कॉस को दोबारा से साइन में चेंज करने का हमारे पास क्या मेथड है कि देखो कॉस का डिफरेंस, साइन का डिफरेंस ये हो गया एक बार, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कॉस, ठीक है, कितना लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख ले रहा हूँ कि पाई बाई 2, ठीक है ना, प्लस कितना एक्स, तो यहाँ माइनस लगा ले रहा हूँ। ठीक है, कॉस एक्स आ जाएगा, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ, नहीं साइन का क्या आ गया, कॉस आ गया, कॉस को मैं लिख रहा हूँ साइन, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये माइनस आ जाएगा, है ना। अभी मान लो आपने दोबारा से किया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया ना ये, तो ये कितना आ जाएगा, साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स आ गया, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख लूँगा मैं। ठीक है ना, तो माइनस को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, ये फैक्टोरियल में एन, ये कॉस एन पाई बाई 2, और ये साइन कितना एन पाई बाई 2, ये 2 4 और ये कितना हो गया 8 हो गया। अभी देखो कॉस एन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कॉस एन पाई बाई 2 प्लस एक्स करोगे आप, तो ये या तो आपको कहाँ छोड़ देगा, हो सकता है इसको आपको जो है फर्स्ट में छोड़ दे, हो सकता है सेकंड में छोड़ दे, ठीक है ना, और हो सकता है किस में छोड़ दे, आपको ये थर्ड में छोड़ दे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन एन का वैल्यू क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी सकता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, ये कितना है, एन पाई बाई 2 है, ठीक है, एक्स नहीं है, ये भी एन पाई बाई 2 है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी एन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है ना, तो एन का कोई वैल्यू ले लो आप, तो पाई बाई एन का वैल्यू मान लो हमने 1 लिया, तो आपको ये कहाँ छोड़ने वाला है, सेकंड में, और ये कहाँ छोड़ेगा आपको, सेकंड में, ठीक है, और एन का वैल्यू मान लो 2 ले लेंगे, तो थर्ड में छोड़ देगा आपको ये, है ना, और एन का वैल्यू मान लो हम कितना ले लें, तो एन पाई बाई 2 प्लस एक्स, है ना। तो देखो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कि अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास एन का वैल्यू कैसा रहा, एन का वैल्यू मान लो हमारे पास रहा कैसा, इवन मल्टीपल रहा, इवन मल्टीपल, है ना, इवन मल्टीपल रहेगा मान लो, तो फिर क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है, जैसे हमने मान लो 2 लिया, तो पाई प्लस एक्स नज़र आएगा आपको ये, तो किस में देगा आपको, ये फोर्थ में दे जाएगा ना, फोर्थ में, है ना, फोर्थ में ले जाएगा, और सॉरी थर्ड में ले जाएगा, थर्ड में, और यहाँ पे भी कहाँ पे ले जाएगा, थर्ड में ले जाएगा, तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मुझे तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहा, लेकिन एक बात नोटिस करो, ये हमने डिफ्रेंसिएशन निकाल लिया, सोचो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट कर लिया, है ना, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में एक्चुअली में आपको 0 पर वैल्यू पूछा है, तो डिफ्रेंसिएशन तो हो चुका है, डिफ्रेंसिएशन तो इसका हो चुका है ना, तो ये फैक्टोरियल में कितना एन, फैक्टोरियल में एन और 2, देखो एक्स की वैल्यू 0 पर आपको पूछा गया, तो फिर ऑब्वियसली अब हमें यहाँ कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि प्लस 0 करो तो ये आ जाएगा, और ये साइन कितना एन पाई बाई 2 प्लस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये कॉस कितना एन पाई बाई 2, और ये साइन कितना एन पाई बाई 2, ये कितना 4 और ये कितना 8, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम कैसे आइडेंटिकल है, ठीक है। तो मैं जो डिस्कशन कर रहा था वो ये था कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एन का वैल्यू आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो जायज़ सी बात है कि भाई एन का वैल्यू हो सकता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा दे, क्योंकि एन का वैल्यू आपने मान लो 1 ले लिया, तो ये कहाँ पहुंचा देगा आपको सेकंड में, 2 ले लिया थर्ड में, 3 ले लिया तो आपको फोर्थ में,
और 4 ले लिया तो आपको पहुंचा देगा कहाँ पे, फर्स्ट में पहुंचा देगा। ऐसे इसके बारे में भी रहा, तो ऑब्वियसली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में प्लस रहेंगे कि माइनस रहेंगे, बट ये डिफ्रेंसिएशन तो है ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आपको डेरिवेटिव का वैल्यू पूछा गया है, एक्स की वैल्यू कितने पर, 0 पर पूछा गया है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने 0 रख दिया। तो फिर आप कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, ये वैल्यू आपकी बिल्कुल इसके आइडेंटिकल हो गई, ये इसके आइडेंटिकल हो गई, ये इसकी, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब हमको ये नहीं देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के देता हूँ, एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है, साइन 2x, ठीक है। दूसरा कॉलम है साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 0। ये है माइनस टाइम्स कॉस ऑफ माइनस टाइम्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये है साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका है साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। ये है, तो आपको ना डेरिवेटिव का वैल्यू बताना है कहाँ पे, 0 पर। तो आप पहले तो डेरिवेटिव निकाल लो, तो फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज, ऐसे निकाल लें आप। फिर आप उसको एक्सपेंड ना करें, एक्सपेंड करने से पहले उसमें क्या कर दें, एक्स की वैल्यू 0 रख दें। हाँ, लेकिन आप ऐसा ना करें कि अभी आपने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 रख दिया और फिर डिफरेंशिएट किया, नहीं। ये क्या है, एफ डैश का वैल्यू 0 फाइंड करना है आपको। तो पहले आप एफ डैश फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट आपको वो जो डिफरेंशिएशन आएगा, 3 आपको डिटरमिनेंट मिलेंगे, उनको एक्सपेंड नहीं करना है, उनमें 0 रख देना, तो आपको ये वैल्यू लगेगा तो सॉल्व होती हुई नजर आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको आप ट्राई कर सकते हैं।